अच्छा, अपने चारों तरफ देखिए, दुनिया लगातार बदल रही है ना? पर इस बदलाव के पीछे की कहानी क्या है, कभी सोचा है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की उस सीक्रेट लैंग्वेज को जो हमारे आसपास होने वाले हर छोटे-बड़े बदलाव की वजह है। रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितने ही बदलाव हमारी आंखों के सामने होते हैं, जिन पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता। चलिए कुछ बहुत ही आम सी चीजों को देखते हैं, जो असल में अपने अंदर एक पूरी केमिकल स्टोरी छुपाए बैठी हैं। जैसे कि दूध का खट्टा हो जाना। सोचिए, गर्मी का दिन है और दूध बाहर रह गया, कुछ घंटों में ही वो खट्टा हो जाता है। ये सिर्फ दूध का खराब होना नहीं है, इसके अंदर असल में एक केमिकल चेंज हुआ है। या फिर लोहे के किसी तवे को ही ले लीजिए, नमी में रहने पर उस पर जंग लग जाता है ना? वक्त के साथ उस पर एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। ये सिर्फ कोई दाग धब्बा नहीं है, ये तो एक बिल्कुल ही नया पदार्थ बन गया है। और भई, किचन में जब खाना पकता है, एक सिंपल सा अंडा ही देख लें, जो लिक्विड से सॉलिड हो जाता है। तो दूध का खट्टा होना, लोहे पर जंग लगना, खाना पकाना, ये सब देखने में तो बहुत अलग अलग लगते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही ताकत काम कर रही है, और वो है एक केमिकल रिएक्शन। तो सवाल ये है कि आखिर मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब बहुत ही छोटे स्तर पर, हो क्या रहा है? इन बदलावों के पीछे की कहानी को डिकोड करने के लिए हमें केमिस्ट्री की इस सीक्रेट भाषा को समझना होगा। सिंपल भाषा में कहें तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब जो शुरुआती चीजें होती हैं, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो पूरी तरह से नई चीजों में बदल जाती हैं, जिन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये सिर्फ शक्ल बदलना नहीं है, ये तो पूरी तरह से कुछ नया बन जाना है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन को जलाना। जब इसे हवा में जलाते हैं ना, तो ये एक बहुत ही तेज चमकदार सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है और आखिर में एक सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो असली मैग्नीशियम से एकदम अलग एक बिल्कुल नया सब्सटेंस है। आप देखिए, अगर हम इस पूरे प्रोसेस को लंबे लंबे वाक्यों में लिखें तो ये काफ़ी लंबा और उबाऊ हो जाता है। जाहिर है, साइंस को इससे कुछ बेहतर, कुछ छोटा तरीका चाहिए था। तो एक तरीका आया वर्ड इक्वेशन का। ये थोड़ा आसान है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और फिर एक तीर जो दिखाता है कि इससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ तीर के बाईं तरफ है रिएक्टेंट्स और दाईं तरफ प्रोडक्ट। ये पहले से तो बेहतर है, पर अभी भी परफेक्ट नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है केमिस्ट्री की असली सीक्रेट लैंग्वेज की, केमिकल इक्वेशन। ये न सिर्फ हमें चीज़ों को उनके सिंबल से दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि रिएक्शन में उनके कितने एटम्स हिस्सा ले रहे हैं। ये भाषा छोटी है, सटीक है और दुनिया भर के साइंटिस्ट इसे समझते हैं। पर रुकिए, सिर्फ सिंबल लिख देना ही काफ़ी नहीं है। केमिकल इक्वेशन लिखने का एक गोल्डन रूल है, और वो है बैलेंसिंग। मतलब कहानी के सारे हिस्से बराबर होने चाहिए। और ये रूल आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ये एक फंडामेंटल लॉ है जो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो रिएक्शन से पहले हर एलिमेंट के जितने एटम्स थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही रहेंगे। कुछ भी गायब नहीं होता, बस एटम्स खुद को रीअरेंज कर लेते हैं। तो एक इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं? ये एक पहेली सुलझाने जैसा है। सबसे पहले हम एक अनबैलेंस्ड यानी स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं। फिर हम तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स को गिनते हैं। जैसे इस केस में लेफ्ट में एक आयरन है और राइट में 3। ये तो बैलेंस नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए हम सामने कुछ नंबर्स लगाते हैं, जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, और हम ये तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स बराबर न हो जाएं। आखिर में जो बैलेंस्ड इक्वेशन मिलती है, वो हमें पूरी और सही कहानी बताती है। अब जैसे कहानियों के अलग अलग जॉनर होते हैं ना, कॉमेडी, ट्रेजेडी, एक्शन, ठीक वैसे ही केमिकल रिएक्शंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। चलिए कुछ मेन टाइप्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। कॉम्बिनेशन में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल चीज बनाती हैं। और डीकॉम्पोजिशन में इसका ठीक उल्टा होता है। एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी चीजों में बंट जाती है।
डीकम्पोजिशन का ये एक बढ़िया उदाहरण है। जब हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को गर्म किया जाता है तो वो टूट जाते हैं, उनका रंग बदल जाता है और उनमें से गैसें निकलने लगती हैं। मतलब एक सब्सटेंस टूटकर कई सब्सटेंस में बदल गया। अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे देखिए, जब एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो एक कमाल का बदलाव देखने को मिलता है। कील का रंग भूरा होने लगता है और सॉल्यूशन का नीला रंग हल्का पड़ जाता है। साफ है कि यहाँ कुछ तो हुआ है। तो हुआ क्या असल में? इक्वेशन हमें कहानी बताती है। जो ज्यादा रिएक्टिव लोहा यानी आयरन है, उसने कम रिएक्टिव कॉपर को उसकी सॉल्यूशन से कह सकते हैं किक आउट कर दिया, उसे उसकी जगह से हटा दिया। इसीलिए कील पर कॉपर की भूरी परत चढ़ गई और सॉल्यूशन में आयरन सल्फेट बन गया। और फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जब दो साफ सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है तो अचानक से एक सॉलिड चीज बन जाती है जो घुलती नहीं है। इस सॉलिड को प्रेसिपिटेट कहते हैं। इस रिएक्शन में दोनों कंपाउंड्स के आयंस आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, जैसे दो डांसिंग कपल्स अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर रहे हो। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि केमिस्ट्री की ये सीक्रेट लैंग्वेज सिर्फ लैब की किताबों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी असल दुनिया को बनाती है, उसे चलाती है। चलिए देखते हैं कैसे। एक बहुत ही कॉमन और ज़रूरी प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। सीधे सीधे कहें तो ये तब होता है जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है या ऑक्सीजन गेन करता है। और ये प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में हर जगह है। ऑक्सीडेशन सच में हर जगह है। लोहे पर जो जंग लगता है, जिसे कोरोजन भी कहते हैं, वो एक तरह का धीमा ऑक्सीडेशन ही तो है। चांदी का काला पड़ना या तांबे पर हरी परत जमना, ये सब ऑक्सीडेशन का ही नतीजा है। और हाँ, कभी सोचा है कि तेल वाली चीजें या चिप्स वगैरह रखे रखे खराब क्यों हो जाते हैं और उनमें से एक अजीब सी महक आने लगती है? वेल, ये भी ऑक्सीडेशन ही है, जिसे रैंसिडिटी कहते हैं। अब एक मजेदार बात, कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? वो हवा असल में नाइट्रोजन गैस होती है। मैन्युफैक्चरर्स पैकेट को नाइट्रोजन से फ्लश कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बाहर रखती है और चिप्स के तेल को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, जिससे वो खराब नहीं होते और क्रिस्पी बने रहते हैं। है ना केमिस्ट्री का कमाल का इस्तेमाल? तो अगली बार जब कहीं लोहे पर जंग लगा देखें या किचन में खाना पक रहा हो या फिर चिप्स का पैकेट खोलें, तो याद रखिएगा कि आप बदलाव की इस सीक्रेट लैंग्वेज को एक्शन में देख रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ अपने आसपास और कौन-कौन सी केमिकल स्टोरीज को नोटिस करने वाले हैं?